नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ज्वार पढ़ा था और आज उसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बाजरा देखेंगे। ठीक, बाजरे के साथ सीरियल की फसलें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग या तो दलहनी फसलें, दलहनी में हो चुकी हैं कुछ, जो बाकी हैं वो देख लेंगे, नहीं तो तिलहनी क्रॉप चालू करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाजरा। बाजरा बाजरा को इसको पर्ल मिलेट भी कहते हैं। पर्ल मिलेट। ठीक, इसका बॉटनिकल नेम वानस्पतिक नाम क्या होता है? पेन्निसिटम। पेन्निसिटम ग्लूकम। पेन्निसिटम ग्लूकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली जो है फैमिली ग्रेमिनी। ग्रेमिनी ग्रेमिनी का पुराना नाम पोएसी है। पोएसी और घास कुल भी कहते हैं। घास कुल। ठीक, ओरिजिन उत्पत्ति स्थान देखेंगे। बाजरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका। ज्वार का कहाँ था? ज्वार का भी अफ्रीका था और बाजरा का भी अफ्रीका है। गुणसूत्र इसका क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर कितना होता है? बाजरे में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। 14 और किस में होता है? मटर में होता है। ठीक, और देखिए बाजरा को पर्ल मिलेट के नाम से जाना जाता है और बॉटनिकल नेम इसका वनस्पति नाम पेनिसिटम ग्लूकम है। पेनिसिटम ग्लूकम है। फैमिली इसकी कुल कौन सी है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है। इसको पोएसी के नाम से भी जाना जाता है और घास परिवार या घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन इसका उत्पत्ति स्थान बाजरे का अफ्रीका है। क्रोमोजोम नंबर जो होता है गुणसूत्र 14 गुणसूत्र होते हैं इसमें। ठीक, आगे इसमें पुष्पक्रम जो होता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम। बाजरे का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक। ज्वार का क्या था? ज्वार का पेनिकल था और बाजरे का स्पाइक। ठीक, फ्रूट टाइप या फल का प्रकार है सभी ग्रेमिनी कुल जो होते हैं, अनाज जितने होते हैं सभी का कैरियोप्सिस होता है। तो बाजरे का भी कैरियोप्सिस, फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। ठीक,
इसके बाद देखते हैं प्रोटीन कितना पाया जाता है बाजरे में। प्रोटीन 11.5% प्रोटीन बाजरे में पाया जाता है। ठीक, प्रोटीन तो हो गया। कार्बोहाइड्रेट 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 कितना पाया जाता है? 67% कार्बोहाइड्रेट बाजरे में पाया जाता है। आगे फैट की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है फैट या वसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5% अनाजों में सर्वाधिक फैट, सर्वाधिक वसा जो है बाजरे में पाया जाता है, और भी कितना? 5%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक फैट किस अनाज में पाया जाता है? तो बाजरा, और कितना? 5% पाया जाता है। ठीक, देख लीजिए। इनफ्लोरोसेंस पुष्पक्रम क्या है? स्पाइक होता है। स्पाइक फ्रूट टाइप, फल का प्रकार कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। अनाजों में ग्रेमिनिकुल में जितने भी अनाज हैं सबका फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। ठीक, प्रोटीन 11.5% प्रोटीन पाई जाती है। 67% कार्बोहाइड्रेट होता है। और वसा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वसा 5%। सर्वाधिक वसा बाजरे में पाया जाता है, 5%, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। परागण देखा जाए। कैसा परागण होता है? हमने कल बताया था, ग्रेमिनिकुल के जितने भी C3 प्लांट हैं सब में क्या होता है? सब में स्वपरागण होता है। और ग्रेमिनिकुल के जितने C4 हैं सब में परपरागण होता है। परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक, प्लांट टाइप क्या होता है? किस प्रकार का पौधा होता है बाजरा? C4 होता है। C4 के साथ जितने भी खरीफ सीजन के होते हैं सब 60 डे प्लांट होते हैं। SDP, C4 और SDP 60 डे प्लांट। ठीक, अब देखिए बाजरे में कौन सी एक कंडीशन पाई जाती है? प्रोटोगायनी। बाजरे में प्रोटोगायनी पाई जाती है। और प्रोटेंड्री किस में पाई जाती है? प्रोटेंड्री जो है मक्का में पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं प्रोटेंड्री या प्रोटोगायनी किसको कहते हैं? बाजरे में प्रोटोगायनी पाया जाता है। प्रोटोगायनी पाया जाता है। ठीक, देखिए प्रोटोगायनी मतलब मादा जनांग पहले विकसित होता है। इसमें फीमेल पार्ट पहले विकसित होता है और प्रोटेंड्री में मेल पार्ट पहले विकसित होता है। देखिए मक्का जो है प्रोटेंड्री है। प्रोटेंड्री में मक्का में पूछा जाता है कि पहले टेसल निकलता है कि सिल्क? तो क्या निकलता है? सबसे पहले टेसल। और टेसल क्या होता है? नर पार्ट होता है।
जो सबसे पहले नर पार्ट निकलता है तो उसे प्रोटेंडरी कहते हैं, और फीमेल पार्ट निकलता है तो प्रोटोगाइनी कहते हैं। ठीक, इसका टेस्ट वेट ये भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वेट, परीक्षण भार कहते हैं। परीक्षण भार। बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है? 5 से 7 ग्राम। 5 से 7 ग्राम परीक्षण भार होता है। एक तो देखिए टेस्ट वेट होता है, और एक होता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स, देखिए टेस्ट वेट जो होता है क्या होता है? 1000 बीजों का वजन जो होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। 1000 1000 बीजों का भार टेस्ट वेट कहलाता है। और सीड इंडेक्स जो होता है 100 बीजों का। 100 बीजों का भार होता है। ठीक, परागण, पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाजरा में। प्लांट टाइप क्या है? C4 प्लांट है, और SDP 60 डे प्लांट। बाजरा कैसा होता है? 60 डे प्लांट। हमने बार बार बताया है कि जितने भी खरीफ सीजन के होते हैं वो सब 60 डे प्लांट होते हैं मुख्यतः, और जितने रबी सीजन के होते हैं वो मुख्यतः लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ठीक, बाजरे में प्रोटोगायनी कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगायनी याद रखिएगा, प्रोटोगायनी कंडीशन किसमें पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो बाजरा याद रखिएगा। परीक्षण भार बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्योंकि बहुत कम है। 5 से 7 ग्राम, 5 से 7 ग्राम परीक्षण भार होता है बाजरे का। टेस्ट वेट जान ही रहे हैं, 1000 बीजों का वजन, और सीड इंडेक्स 100 बीजों का वजन होता है। ठीक, आगे देखिए बाजरे को किस नाम से और जाना जाता है? बाजरे को गरीबों का भोजन या गरीबों का अनाज कहते हैं। गरीबों का भोजन, गरीबों का भोजन या अनाज कहा जाता है। ठीक, अगर पूछा जाए गरीबों का भोजन किसे कहा जाता है तो बाजरा। बाजरे को गरीबों का भोजन या गरीबों का अनाज कहा जाता है। ठीक, और एक क्वालिटी और है बाजरे की, सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता जो होती है सीरियल में, सबसे अधिक सूखा सहन करने की क्षमता जो है बाजरे में है। सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। सहनशील फसल है। ठीक, बाजरा क्या है? सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। तो किसके कारण? इसमें एक पाया जाता है प्रोलीन हार्मोन्स पाया जाता है बाजरे में। प्रोलीन हार्मोन्स, प्रोलीन हार्मोन जो होता है ये भी सूखा सहनशीलता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रखता है।
प्रोलीन हार्मोन बाजरे में पाया जाता है। ठीक, और बाजरे को स्वयं सिंचित फसल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं सिंचित फसल, स्वयं सिंचित फसल। ठीक, स्वयं सिंचित फसल के नाम से जाना जाता है। सबसे कम जलमांग बाजरा की होती है। सबसे कम जलमांग, सबसे कम जलमांग वो भी कितना होता है? 250 से 300 mm। 250 से 300 mm होता है। ठीक, आगे विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहां होता है? सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन अपने ही देश भारत में होता है। भारत, सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन विश्व में भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में होता है। ठीक, देखिए बाजरे को क्या कहते हैं? गरीबों का भोजन या अनाज। गरीबों का भोजन या अनाज किसको कहा जाता है? तो बाजरे को कहा जाता है। सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल जो है बाजरा है, सूखा सहनशील। और किसके कारण? देखिए ये प्रोलीन जो हार्मोन है, ये प्रोलीन हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सूखा सहनशीलता बढ़ाने में। स्वयं सिंचित फसल कहते हैं बाजरे को। अगर पूछा जाए स्वयं सिंचित फसल किसे कहते हैं, तो बाजरा है। सबसे कम जलमांग होती है बाजरा की, ध्यान रखिएगा, 250 से 300 ml। 250 से 300 ml होता है। विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन अपने देश भारत में होता है, और भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक, बढ़ा जाए आगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां स्थित है? मिलेट रिसर्च कहां स्थित है? हैदराबाद। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां स्थित है? हैदराबाद। और हैदराबाद कहां है? एपी, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आगे है जलवायु। जलवायु, कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म एवं नम जलवायु। गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, और उपयुक्त तापमान, कितना होता है उपयुक्त तापमान?
20 से 28 डिग्री सेल्सियस, 20 से 28 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान माना जाता है। बुआई का समय, बुआई का समय, ठीक, बुआई का समय कब? जून से जुलाई तक, जून से जुलाई तक इसकी बुआई करते हैं। बीज दर, देखिए इंपॉर्टेंट है बीज दर बाजरे का। बीज दर कितनी आवश्यकता होती है? 4 से 5 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम बीज दर की बाजरे में आवश्यकता होती है। स्पेसिंग, कितना स्पेसिंग रखते हैं? 45 इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर। पौध से पौध की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। उपयुक्त तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। बाजरे की बुआई जून से जुलाई में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बीज दर, इंपॉर्टेंट बीज दर 4 से 5 किलोग्राम। बाजरे का बीज दर कितना? 4 से 5 किलोग्राम। स्पेसिंग 45 इंटू 12 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक, आगे इसमें प्लांट पॉपुलेशन देख लेते हैं। प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन कितना रखते हैं? 75,000 से 2 लाख, 75,000 से 2 लाख पौधा प्लांट प्रति हेक्टेयर, 75,000 से 2 लाख पौधा प्रति हेक्टेयर। और देखिए इंपॉर्टेंट है मेल स्ट्रालाइन लाइन, नरबद्ध लाइन बाजरे में कितना होता, कौन होती है? नरबद्ध लाइन। ठीक, ज्वार में क्या थी? काफिर सिस्टी, और बाजरे में ट्रिफ्ट, ट्रिफ्ट 23 ए, ट्रिफ्ट 23 ए है। ठीक, और फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी बाजरे की बाजरा की प्रथम संकर किस्म, बाजरा की प्रथम संकर किस्म कौन है? तो HB1 हाइब्रिड बाजरा 1, HB1। और कब ये खोजा गया था, या इसका विकास कब किया गया? फर्स्ट हाइब्रिड का HB1 है और 1965 में, 1965 में। ज्वार का कौन था? CSH1, और वो कब उसका विकास कब किया गया था? 1964 में। और अगर पूछा गया कि फर्स्ट हाइब्रिड पहली संकर किस्म किसमें बनाई गई थी, तो मक्का में बनाई गई थी। और कौन सी? गंगावन। और उसका खोज कब हुआ, या उसका जो मक्का में है उसका है 1961 में। ठीक, HB1। और ये जो HB1 है फर्स्ट हाइब्रिड, किससे किससे क्रॉस करके बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी ट्रिफ्ट 23 ए इंटू
और किससे? बिल 3B। ट्रिप्स 23A और बिल 3B से ये बनाई गई थी। ठीक, और कहां बनाई गई थी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। लुधियाना में। ठीक, आगे सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है बाजरे में? सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है पुष्पक्रम निकलने से पूर्व। पुष्पक्रम निकलने से पूर्व। ठीक, प्लांट पॉपुलेशन 1,75,000 से 2 लाख। नरबद्ध लाइन ट्रिप्स 23A है। प्रथम हाइब्रिड किस्म HB1 है और 1965 में, HB1 1965 में किससे किससे? ट्रिप्स 23A इंटू बिल 3 से। कहां बनाई गई थी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती? पुष्पक्रम निकलने से पूर्व। ठीक, आगे औसत उपज। औसत उपज, औसत उपज कितना होता है बाजरे में? 15 से 20, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। देखिए इसका प्रमुख कीट क्या है, कौन कौन है? प्रमुख कीट। ठीक, प्रमुख कीट क्या है? तना मक्खी। तना मक्खी। तना मक्खी ही बाजरे का प्रमुख कीट है। अगर पूछा गया कि तना मक्खी किसका प्रमुख कीट है, तो सबसे पहले तो ज्वार रहेगा, उसके बाद बाजरा। लेकिन बाजरे में भी ये हानि पहुंचाता है। एप्रोक्सीमेटा, एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा इसका जूलॉजिकल नेम है, जो तना मक्खी है। ठीक, प्रमुख रोग। प्रमुख रोग, प्रमुख रोग कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है, हरित बाली। हरित बाली इसको कहते हैं, इसको ग्रीन ईयर, ग्रीन ईयर कहते हैं, और डाउनले मिल्डू भी कहते हैं। डाउनी मिल्डू भी कहते हैं, और एक नाम से जाना जाता है जोगिया। जोगिया रोग कहते हैं, और बाबा रोग भी कहते हैं। बाबा रोग। ठीक, किसके कारण होता है? ये होता है स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला।
ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला ये फंगस है, कवक, इसी के कारण होता है ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग। ठीक, और ये कवक जनित या मृदा जनित दोनों होता है। सॉइल बर्न और सीड बर्न। सॉइल बर्न भी होता है और सीड बर्न भी होता है। ठीक, आगे और देखिए, सबसे पहले कहां ये खोजा गया था? सबसे पहले भारत में ईजे बटलर के द्वारा। ठीक, ईजे बटलर के द्वारा और कब? 1907 में। ईजे बटलर के द्वारा 1907 में भारत में। सबसे पहले ईजे बटलर के द्वारा 1907 में भारत में खोजा गया था। ठीक, आगे अगला रोग है अर्गट। अर्गट ही बहुत खतरनाक बीमारी है बाजरा की, और यह होता है किसके कारण? क्लाइवीसेप्स फ्यूजीफार्मिस। क्लाइवीसेप्स फ्यूजीफार्मिस कवक के कारण। कवक, ठीक, इसी कारण होता है। और इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, 20% नमक के घोल में उपचारित, देखिए 20% नमक का घोल जब बनाते हैं उसमें सीड डाल देते हैं, तो जो इन्फेक्टेड सीड होता है वो तैर के ऊपर आ जाता है, तो उससे हटा लेते हैं, और जो शुद्ध सीड बचा रहता है वो नीचे रह जाता है। देखिए, औसत उपज कितना होता है? 15 से 20 कुंटल। प्रमुख कीट तना मक्खी है। यह एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा के कारण होता है, ये इसका बॉटनिकल नेम है। प्रमुख रोग, बाजरे का प्रमुख रोग क्या है? हरित बाली रोग कहते हैं इसको, ग्रीन ईयर भी कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू भी इसी को कहते हैं, जोगिया रोग कहते हैं, और बाबा रोग कहते हैं। ठीक, किसके कारण होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये क्या है? कवक है, इसी के कारण होता है। ये सीड बर्न और सॉइल बर्न दोनों है। सीड बर्न और सॉइल बर्न दोनों है। सबसे पहले भारत में इसकी खोज ईजे बटलर द्वारा और कब? 1907 में की गई थी। ठीक, अगला अर्गट है। अर्गट किसके कारण होता है? क्लाइवीसेप्स फ्यूजीफार्मिस के कारण। क्लाइवीसेप्स फ्यूजीफार्मिस जो है एक कवक है। ठीक, और इस क्या करते हैं? इसके निदान के लिए 20% नमक का घोल लेते हैं, उसमें सीड को डुबोते हैं, और फिर जो इन्फेक्टेड सीड होता है वो तैर के ऊपर आ जाता है, उससे अलग कर लेते हैं। ठीक, तो आज कंप्लीट हुआ, ये बाजरा भी आज कंप्लीट हो गया। बाजरा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे करा दिया गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से देखिए, या तो तिलहनी फसल या दलहनी कोई स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक।